अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ्तिहार एकेडमी। अभी जो हमारा 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है अभी उसको डिस्कस करना है हमने, तो इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल लॉ इज़ ए बॉडी ऑफ रूल्स। इंटरनेशनल लॉ जो है वो बॉडी ऑफ रूल्स हैं विच हैव बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीगली रिकग्नाइज्ड कंट्री, जिसको तमाम लीगली जो कंट्रीज़ हैं उसने रिकग्नाइज किया है। एंड ऑल द कंट्रीज़ फॉलो दीज रूल्स इन डीलिंग विद ईच अदर्स। और जो तमाम कम्युनिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को एक दूसरे के साथ डील करते वक्त फॉलो करती हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशंस। इसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के नाम से भी जाना जाता है, जबकि लॉ ऑफ नेशंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अंडर आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंडर आर्टिकल जो 38 है इंटरनेशनल लॉ को 38, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ सच एज कस्टम्स, ट्रीटीज, जुडिशियल डिसीजंस। इसकी जो कुछ सोर्सेज भी हैं जैसे कि कस्टम्स, ट्रीटीज और जुडिशियल डिसीजंस वगैरह। इसके अलावा सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक इंडिविजुअल्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है ये स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं जैसे कि इंडिविजुअल्स और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में सब्जेक्ट्स मस्ट हैव राइट्स। जो सब्जेक्ट है उसके पास राइट्स होना चाहिए, पावर्स होनी चाहिए, उसके बाद ड्यूटीज़ जो कि अंडर इंटरनेशनल लॉ के तहत होनी चाहिए। एंड दे शुड बी एबल टू एक्सरसाइज दोज राइट्स, पावर्स एंड ड्यूटीज़। उसके बाद द राइट्स, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स चेंज अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस एंड फंक्शंस। जो सब्जेक्ट्स हैं इनके जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो चेंज होते रहते हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है, इंटरनेशनल लॉ इज़ ए बॉडी ऑफ रूल्स विच हैव बीन एक्सेप्टेड एंड रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस इन ऑर्डर टू म्यूचुअल कंसेंट अफेयर्स। Definition of United Nations. The United Nations and International Organization, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस which was established in 1945, जो कि 1945 में established हुई थी to increase political and economic cooperation among its member countries. I think इसमें 194 countries हैं। जो लास्ट countries में include हुई थी वो सूडान था। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इसमें है इंटरनेशनल स्टेट्स। इंटरनेशनल स्टेट्स आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल स्टेट्स हैं वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है बिकॉज इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स। क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है वो स्टेट के इंतज़ामी अमूर को जो है वो रेगुलेट्स करता है। एंड डिफाइन देयर ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड अदर कंट्रीज एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। और इसको जो है स्टेट है वो ये भी डिफाइन करता है कि इनकी जो राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं और इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं दूसरी स्टेट पर एज अ इंटरनेशनल कम्युनिटी के तौर पर। उसके बाद इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स एज अ सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सम ज्यूरिस्ट्स अंडर द इंटरनेशनल लॉ, इंडिविजुअल्स आर द ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नॉट द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। कुछ ज्यूरिस्ट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं है। लेकिन कुछ ज्यूरिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू अदर क्लास ऑफ ज्यूरिस्ट्स इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो इंडिविजुअल्स हैं वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ डिफाइंस, इंटरनेशनल लॉ जो है वो डिफाइन करता है सम इंटरनेशनल रूल्स रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन डिफरेंट टेरिटरीज। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो डिफरेंट टेरिटरीज में जो है वो रहते हैं, उनके रूल्स एंड इम्पोजेस सम ऑब्लिगेशंस ऑन इंडिविजुअल्स एज वेल एज रेस्टेड सम राइट्स टू। इसकी जो इंडिविजुअल्स ऑब्लिगेशंस होती हैं वो सब कुछ इसको डिफाइन करता है। किंग एंड रूल्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। Kings and rules of different states are the subject of international law because international law defines the particular rules and regulations for the kings and other rulers of the different states, as well as it also defines the privilege and those personalities in international law such as king can do no wrong। जैसे कि एक मशहूर बात है कि king जो है वो king can do no wrong होता है। फिर उसके बाद diplomats of various states, diplomats of different states are the subject of international law. This international law defines the particular rules and regulations for all the diplomats. जो diplomats हैं वो subject of international law है क्योंकि international law जो है वो diplomats के rules and regulations को define करता है different state के अंदर, as well as it is also defined the rights and duties
जो राइट्स होते हैं, उनकी हुकूक होते हैं और उनकी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं डिप्लोमेट्स की, हु आर रिप्रेजेंटिंग इन देयर कंट्री वाइल लिविंग इन द अदर कंट्री. Minorities of state recognized states are the subject of international law because international law defines the rules and regulations regarding protection of the rights of minorities and duties imposed on them. जो minorities of the state हैं वो भी subject of international law है, क्योंकि जो international law है वो minorities के rules, regulations, फिर उनके जो rights होते हैं उन सब चीज़ों को define करता है. फिर उसके बाद है indigenous people. In recent year, minorities of all recognized state, it is not important for examination, just for knowledge. This point, minorities of all recognized states are subject of international law. जो minorities की हैं वो सब international law की हैं because international law defines the rules and relating the recognition of groups' rights and indigenous peoples, and it is very similar to minorities who have particular relationship. International organization are very important point according to examination point of view. International organizations are also subject of international law. जो international organization है ये भी एक subject of international law है because these are established by an agreement between the two nations. क्योंकि ये जो है टू नेशंस जो दो कौमें होती हैं उनके दरमियान एक एग्रीमेंट इस्टेब्लिश होता है फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज, एक स्पेसिफिक मकसद के लिए. एंड सच ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स देयर फंक्शंस आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अपने हुकूक व फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देते हैं. कीपिंग इन व्यू द रूल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस इन इंटरनेशनल लॉ सेट सम राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस. जो इंटरनेशनल लॉ है उसने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो रखे होते हैं. नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस are also subject of international law because these are established on international level for specific purpose, and such institutions performs their functions outside the boundaries of the country. Keeping in view the role of such institutions, the international law sets some rights and duties of such institutions. जो international institutions हैं ये भी international के subject of international law है. international law इनके लिए कुछ लेवल जो है वो स्पेसिफिक उसके लिए डिफ़ाइन करता है. और उसके बाद जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ. इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का जो पॉइंट है ये इंतहाई अहम है. इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ इज़ आल्सो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ये भी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है. ऑल क्रिमिनल्स हु कमिट द क्राइम्स वेयर एवर इन द वर्ल्ड दे कैन नॉट स्केप. कोई भी क्रिमिनल है वो ऑफेंस करता है, कोई जुर्म करता है किसी भी कंट्री में, तो वो कहीं भी भाग के नहीं जा सकता. themselves फ्रॉम पनिशमेंट, सज़ा से कहीं भी भाग के नहीं जा सकता. क्योंकि इंटरनेशनल लॉ हैज़ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट किए हैं रिगार्डिंग द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस, इनके जो सज़ा के बारे में है, विच इज़ कमिटेड बाय द ऑफेंडर but municipal law of the territory will be performed during the imposition of penalty. जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में ये है कि कोई भी क्रिमिनल जो है वो ऑफेंस करता है, ऑफेंडर जो है वो कहीं भी ऑफेंस करता है वो कहीं बच के नहीं जा सकता. क्योंकि जो कंट्रीज़ होती हैं इंटरनेशनल जो सब्जेक्ट इसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होते हैं इनकी जो पनिशमेंट है उसके लिए. नेक्स्ट है नॉन स्टेट एंटिटीज़. देयर आर सर्टन एंटिटीज़ विच आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स. They have limited power under international law. International law has defined some rights and duties of such entities. कुछ एंटिटीज़ जो हैं वो भी इंटरनेशनल उसके सब्जेक्ट हैं और इंटरनेशनल लॉ जो है इसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो डिफाइन करता है. These have been vested with the rights to participate and enter into international treaties. International territories. There are certain territories which are not the subject of independent state. कुछ जो territories हैं जो कि independent subject नहीं है. And they have no power under international law. के पास international law के तहत power नहीं है. And they are administered by United Nations, जिसको United Nations जो है वो जिसका इंतज़ाम चलाती हैं under the
ट्रस्टीशिप सिस्टम, तो जो ट्रस्टीशिप सिस्टम होता है उसके तहत यूनाइटेड नेशन है वो इनको एडमिनिस्ट्रेट करती हैं। एंड इंटरनेशनल लॉ हैज़ डिफाइंड सम राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सच टेरिटरीज। जो इंटरनेशनल लॉ है वो ऐसी ट्रीटीज़ के लिए कुछ इनके राइट्स और इनकी जो ड्यूटी होती हैं वो डिफ़ाइन करता है। डोमेनियंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंसेप्ट। ये इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं। लीगल सिस्टम इंटरनेशनल लॉ एक्सेप्टेड नेशंस विच कंटिन्यूस द सिस्टम। द फॉलोइंग आर मेजर सब्सटेंशियल इंटरनेशनल लॉ। ये इसके मेजर हैं, डोमिनियंस हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ, डिप्लोमेटिक लॉ, इंटरनेशनल लॉ, वार, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। उसके बाद टू कंक्लूड आई कैन से दैट देयर आर ए लॉट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं। इट हैज़ बीन इनेक्टेड फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एज privileges and of king and rulers of the different states, such as king can do no wrong, is a privilege to the king of all nations. Right and privileges of diplomats and individuals' rights and indigenous people's rights and some। इसके कुछ जो हैं वो सब्जेक्ट्स ऑफ हैं, जैसे कि स्टेट एज अ सब्जेक्ट हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बाद माइनॉरिटीज़ ऑफ द स्टेट हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। और इसके बाद जो है इसकी दो थ्योरीज़ भी हैं जो कि इसमें डिस्कस नहीं की, जो कि अगर आपको चाहिए थ्योरी रिगार्डिंग सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसकी एक है ओफेनहीम एंड हिज थ्योरी, और सेकंड जो है वो कैल्सन एंड हिज थ्योरी है। ओफेनहीम कहता है कि ओफेनहीम स्टेट्स एलोन आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जबकि कैल्सन एंड हिज थ्योरी ये है कि इंडिविजुअल्स आर ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये इन दोनों की थ्योरीज थी। थैंक्स फॉर वाचिंग इफ्तिहार एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभी स्टार्ट करते हैं। ये इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप जो प्लेलिस्ट होती हैं वहाँ से आपको इंटरनेशनल लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या फिर कंपनीज लॉ, इन सब के लिस्ट में वहाँ पे लिस्टेड हैं।